प्राचीन काल से भारत में वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा है। वेद प्राचीन भारत के पवित्रम साहित्य हैं, जो हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, विदित होना, यानी वेदों का ज्ञान लेकर ही स्वयं के ज्ञान को पूर्ण किया जा सकता है। ये 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी इसका महत्व बरकरार है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में मानव की पहली पीढ़ी को श्रुति के रूप में वेदों का ज्ञान दिया गया। ये ज्ञान ईश्वर ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। ईश्वर यानी ब्रह्मा से ये ज्ञान प्राप्त करने वाले 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य ऋषि। तभी से वेदों से जुड़ी श्रवण परंपरा चली आ रही है और साथ ही साथ भोजपत्र और ताम्र पत्रों के बाद पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध हुई। वेद पूर्ति ज्ञान का अतः भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेद में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, धार्मिक नियम और रीति रिवाज के बारे में लिखा गया है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेद की रचना हुई थी। वेद मानव सभ्य के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद के 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर को अर्थ कहा जाता है। वेद मंत्रों को समझने के लिए हमें उपनिषद और आरण्यों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। इन उपनिषदों में ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मौजूद है। वही आरण्य का अर्थ अरण्य यानी वन में उत्पन्न हुए ग्रंथों से है। चारों ही वेद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।